प्लास्टिक की थैली के अंदर कुछ अजीब सा हिलता हुआ महसूस होता है। थैली के ऊपर से दो छोटी हथेलियां बाहर निकलती है और एक सफेद मार्शमैलो जैसा जीव उसमें से कूद पड़ता है। मिस्टर रयान समझ जाता है कि ये कोई आम चीज नहीं बल्कि एक जिंदा मार्शमैलो मॉन्स्टर है। अगले ही पल वह फिसलकर गिर पड़ता है। संभल कर उठते हुए सामने खड़े उस अजीब जीव को देखता है। जिज्ञासा में वह उसे छूता है, लेकिन यही हरकत उसे गुस्सा दिला देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, थैली के अंदर से और भी मार्शमैलो मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वह सुपरमार्केट से बाहर भागने की कोशिश करता है। अजीब घटनाएं यही नहीं रुकती। छोटे छोटे मॉन्स्टर्स आपस में लड़ने लगते हैं। कोई अपने ही साथी को आग पर भूनता है तो कोई उसे बिस्कुट में भरकर खा जाता है। ये देखकर वह और तेजी से भागता है। तभी उसकी नजर एक और खौफनाक क्रीचर पर पड़ती है। वह अपने खरीदे हुए स्नैक्स फेंक देता है और जान बचाकर दौड़ पड़ता है। मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह कार तक पहुंचता है, लेकिन चाबी निकालते ही वही क्रीचर पीछे से आकर उसे निगल लेता है। अब सवाल उठता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स आए कहां से। कुछ दिन पहले एक लड़की एमिली को अपने दादाजी की पुरानी चीजों में एक अजीब मशीन मिलती है। समझ न आने पर वह उसे स्कूल ले आती है, जहां उसकी नजर मिस्टर रायन पर पड़ती है। उन्हें शक होता है कि यह कोई भूत पकड़ने वाली डिवाइस है। मशीन को बिजली से जोड़कर चालू करते ही उसमें कैद एक खतरनाक दानव आजाद हो जाता है। वह शहर से बाहर उड़ता है और एक पहाड़ी गुफा में गायब हो जाता है। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात एमिली तहकीकात करती है और पता चलता है कि उसके दादाजी गोस्टबस्टर्स टीम का हिस्सा थे, जिनका काम धरती को मॉन्स्टर्स से बचाना था। माँ से कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वह खुद सुराग ढूंढने निकल पड़ती है। एक पुराने गोदाम में उसे एक और गोस्ट कैचिंग डिवाइस मिलती है। टेस्टिंग के लिए वह अपने दोस्त के साथ शहर के बाहर जाती है और मशीन ऑन करती है। तेज बिजली की एक किरण निकलती है और सामने रखा टारगेट पल भर में तबाह हो जाता है। पास की एक अबैंडन्ड फैक्ट्री से डरावनी आवाजें आती हैं। वहां उन्हें एक विशाल मार्शमैलो मॉन्स्टर दिखाई देता है। वह डिवाइस एक्टिव करती है और क्रीचर को काबू में कर लेती है, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा निकलती है। वह बंधन तोड़कर भाग जाता है।